दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे एरर इन मेजरमेंट, साथ ही वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट में एरर क्या होती है। मेजरमेंट मींस जिसमें हम किसी चीज को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर एंड अदर टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब वहां पे एरर क्या होती है? एरर को जब हम डिफाइन करते हैं तो दो चीजों पे बेस करके डिफाइन करते हैं। एक वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू और दूसरी जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रू वैल्यू। तो इट मींस इट इज द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। अब समझते हैं मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या है। मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जो अकरेंस होती है, जो आती है मेजरिंग के बाद with the help of various measuring instruments। इसको एक सिंपल सा यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उससे हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो पार्ट्स लिए हैं, दो स्पेसिमेन लिए हैं। एक स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन है, दूसरा मैन्युफैक्चर्ड स्पेसिमेन है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे मेजर वैल्यू कि मेजर वैल्यू कौन सी होती है। मेजर वैल्यू जिसको हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया है। तो यहाँ पे जो भी पार्ट मशीन से मैन्युफैक्चर हुआ या जैसे भी वो जिस पर्टिकुलर प्रोसेस से मैन्युफैक्चर हुआ उसकी हमने मेजरमेंट की। लेकिन मेजरमेंट हम कब करेंगे? जब हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू होगी। ट्रू वैल्यू से मीनिंग क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू, एक स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन। तो यहाँ पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस दौरान हमें या तो कोई स्टैंडर्ड की वैल्यू मिलती है या कोई स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन दिया जाता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग पार्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके अकॉर्डिंग पार्ट को हमें बनाना है, प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे ये तो है मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और ये है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन। तो जैसे ही हमने मैन्युफैक्चरिंग की तो इसके साथ कंपैरिजन किया। इसके साथ क्या कंपैरिजन किया? हमने इस पार्ट की लेंथ मेजर की इसके कंपेयर में, हमने इस पार्ट की हाइट को मेजर किया इस स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन के कंपेयर में। यदि ये बिल्कुल एक्यूरेट है स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन के कंपैरिजन में तो इट मींस हमारा मैन्युफैक्चर्ड जो पार्ट है वो बेस्ट क्वालिटीड प्रोडक्ट है, बेस्ट क्वालिटीड स्पेसिमेन है। यदि ये मैच नहीं करता है इसकी डायमेंशंस के साथ में तो इट मींस हमारा जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उसकी क्वालिटी बिल्कुल लो है। क्योंकि क्वालिटी की डेफिनेशन भी यही कहती है फिटनेस फॉर पर्पस। इट मींस जो पार्ट एक्चुअल में जिसके लिए बना है वहां पे अपना वो स्पेसिफिक फंक्शन करे तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा बेटर है। यदि वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन नहीं करेगा तो उसकी क्वालिटी बैड है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से रीजंस है जिनकी वजह से एरर आती है। एरर के क्या क्या कॉजेज हैं? ह्यूमन मिस्टेक से एरर आ सकती है क्योंकि हम जब मेजरिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, या तो वेल ट्रेंड ना हो तो प्रॉब्लम आएगी, या फिर उसमें कहीं रीडिंग में लेने में हमने कोई प्रॉब्लम की, रीडिंग प्रॉपर एक्यूरेटली हमने नहीं ली, तो वो होती है ह्यूमन मिस्टेक। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं उसी में एरर हो, वो जीरो पे प्रॉपर सेट ना हो, उसके कोई भी जा वगैरह है, जैसे वर्नियर कैलिपर है तो उसका जा प्रॉपर ना हो, माइक्रोमीटर है तो उसका मूवेबल स्पिंडल ठीक ना हो, तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। रीडिंग प्रॉपर शो नहीं करेगा, फिर वो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक रीजन होता है। एक होती है कंडीशनल एरर। कंडीशनल एरर से मीनिंग क्या है? जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन है, किसी पर्टिकुलरली जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है कि इस टेम्परेचर पे यदि हम उसको रखेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा। यदि हम उसको उस टेम्परेचर पे ना रखें तो वो रीडिंग प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं शो करेगा। तो ये भी कंडीशनल एरर भी हो सकती है, ये भी एक रीजन हो सकता है। एक रीजन हो सकता है मटेरियल डिफॉर्मेशन। जब हम कोई जैसे माइक्रोमीटर है उसका स्पिंडल है तो मटेरियल जो स्पेसिमेन जिसको मेजर किया जा रहा है उस पे एक्सेसिव प्रेशर डाल दे तो वहां पे मटेरियल डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होने अब समझते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। एरर जो है वो कितने टाइप की होती है? मेनली जो एरर है वो दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक एरर और दूसरी जो एरर है
उसको बोला जाता है डायनामिक एरर। यदि हम इनको फर्दर क्लासिफाई करें तो स्टैटिक एरर की भी 3 टाइप है, रीडिंग एरर, कैरेक्टरिस्टिक एरर, एनवायरमेंटल एरर। जो डायनामिक एरर है वो फर्दरली क्लासिफाई करें, वर्गों में बांटें, तो एक होती है सिस्टमेटिक एरर, दूसरी जो एरर होती है वो है रैंडम एरर। अब सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक एरर क्या है। स्टैटिक एरर वो एरर होती है जो चेंज होती है टाइम के साथ में स्लोली। इट मींस जो धीरे धीरे जो एरर टाइम के साथ में चेंज हो उसको बोला जाता है स्टैटिक एरर। जो कि टाइम के साथ में लंबे समय तक वेरी ना करे उसको बोला जाता है स्टैटिक एरर। या दूसरे वर्ड्स में समझे तो वो एरर जो अपने एपरेटस की वजह से, एपरेटस की इम्परफेक्शन की वजह से आती है। किसके कंपैरिजन में? किसी आइडल इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, उसको बोला जाता है स्टैटिक एरर। इसके एग्जाम्पल भी है जैसे रिजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक एरर। दूसरी जो एरर है वो होती है डायनामिक एरर। अब डायनामिक एरर क्या होती है? डायनामिक एरर में जैसा यहां पे हमने समझा कि चेंजेस स्लोली विद टाइम, जो टाइम के साथ में स्लोली चेंज हो रही है, लेकिन यहां पे जो टाइम के साथ में रैपिडली चेंज होती है, बहुत तेजी से जो बदलती है, उसको बोला जाता है डायनामिक टाइप एरर। इट मींस कंपैरिजन बिटवीन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, इंस्ट्रूमेंट की जो आउटपुट है वो, एंड आइडियल आउटपुट। कब? जब इनपुट जो होगी वो चेंज होगी टाइम के साथ में, तो उसको बोला जाता है डायनामिक टाइप एरर। अब फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं स्टैटिक एरर में। सबसे पहले हमने समझा रीडिंग एरर क्या है। जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम कोई मेजरमेंट चेक करते हैं, कोई स्पेसिमेन है उसकी हम मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे रीडिंग में ही प्रॉब्लम आए, जो एक्चुअल जो उसकी रीडिंग आनी है उस रीडिंग में ही वहां पे प्रॉब्लम आए, तो उसको हम बोलेंगे रीडिंग एरर। किस वजह से आएगी? जो एपरेटस है उसके इम्परफेक्शन की वजह से, या जो भी वहां पे हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो जो इम्परफेक्शन हुई उसकी वजह से जो एरर आई, मेजरमेंट करने की जो रीडिंग ली उसमें जो इम्परफेक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे रीडिंग एरर। दूसरी जो एरर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एरर। कैरेक्टरिस्टिक एरर कौन सी होती है? जो डेविएशन होता है आउटपुट का, किसी मेजरिंग सिस्टम की जो आउटपुट है उसका जो डेविएशन होता है, कहां से? नॉमिनल परफॉर्मेंस से। नॉमिनल जो परफॉर्मेंस है उससे, यानी कि जो हमारा प्रॉपरली आउटपुट जो हुई मेजरिंग सिस्टम की उसमें जो डेविएशन आया उसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एरर। कैरेक्टरिस्टिक जो एरर है वो किस वजह से आ सकती है? ड्राई फ्रिक्शन की वजह से आ सकती है, इलास्टिसिटी की वजह से आ सकती है, जो इलास्टिक मेंबर्स हैं, तो इन वजह से वहां पे प्रॉब्लम आती है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेष एरर। लास्ट है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर से मीनिंग क्या है? एनवायरमेंटल एरर मींस जो एनवायरमेंट की वजह से आती है। जैसा हमने स्टार्टिंग में समझा था कि कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और हम उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं, तो वहां पे वो ड्यू टू एनवायरमेंटल एरर आएगी। मींस जो सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे, तो उसको बोला जाता है एनवायरमेंटल एरर। अब समझते हैं डायनामिक एरर में फर्दर क्लासिफिकेशन में सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एरर है एज कंपैरिजन टू स्टैटिक एरर के। ये वो एरर होती है जो कांस्टेंट रहती है, और वो उस टाइप की एरर होती है जो किसी नॉन कारण से आती है, जो कारण बेसिकली हम जानते हैं उसके बावजूद भी वो एरर आ रही है और वो एरर कांस्टेंट रहती है, तो उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक टाइप एरर। क्योंकि हमने डायनामिक में समझा था कि ये टाइम के साथ में रैपिडली जो एरर आ रही है उसको बोला जाता है डायनामिक टाइप एरर। तो सिस्टमेटिक जो किसी नॉन कारण से आई और साथ ही में जो कॉन्स्टेंटली रही उसको बोला जाएगा सिस्टमेटिक टाइप एरर।
लास्ट है रैंडम एरर। रैंडम एरर मींस जो रैंडमली आए, जो कभी कभी आए। जैसे अभी हम मशीन चला रहे हैं और मशीन चलाते चलाते वो स्टॉप हो गई, तो वो एक रैंडम एरर है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं और हमने किसी स्टूडेंट को पिक किया, उठाया वहां से, तो वो रैंडमली पिक किया। हमने बोला वहां पे किसी को ये नहीं बताया कि कौन से रोल नंबर को उठाएंगे, हमने कहा 10 रोल नंबर वहां से खड़ा हो, तो दैट इज द रैंडम। 20 रोल नंबर खड़ा हो, 22 वहां से अप हो जाए, तो इट मींस रैंडमली। तो ये भी एक एरर ऐसी है जो रैंडमली आए। हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर किसी से मेजरिंग करते हैं। जब हम मेजरिंग करते हैं, उस मेजरमेंट के दौरान कोई भी किसी टाइप की एरर आ जाए अचानक से, जबकि वहां पे उसके सारी चीजें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जा प्रॉपर वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट वो इंस्ट्रूमेंट है, एरर फ्री है, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो पे सेट है, उसके बावजूद भी कोई एरर आती है तो वो बोला जाता है रैंडम एरर। तो ये था दोस्तों एरर क्या होती है और वेरियस टाइप्स ऑफ एरर कौन सी होती है। थैंक यू दोस्तों।